टीम अल्फा। लगभग 40 सेकंड में लोकेशन पर पहुंचेंगे। यहाँ सब कुछ ठीक है। ओवर। कॉपी। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत अनस्टेबल है, हमें अपनी लोकेशन अपडेट कराते रहें। ओवर। एक अनजान चीज आपकी तरफ आ रही है, अलर्ट रहो। ध्यान से देखो। फायर! फायर! बच गए। मूव बन रहा हूं उसके। जल्दी करो, भागो यहाँ से। बचाओ, भागो नहीं, संभल के। तुम सुन रहे हो? सुन रहे हो? टीम अल्फा हियर। लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा का एक लिविंग सैंपल मिला है। डू यू कॉपी? हेलो, सुन रहे हो? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ।
मिस्टर जियांग, अब तो आप बाजार की कंडीशन जानते हैं। हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जिसका जल्दी कोई रिटर्न ना मिले। 7 साल हो गए लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं। हमारी रिसर्च से ये पता चला है लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा एक सुपर इफेक्टिव डीएनए रिपेयर एंजाइम्स का दावा करता है। ये पदार्थ इंसानों में ज्यादातर बीमारियों का इलाज कर सकता है। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा का ठिकाना ढूंढकर और ज्यादा सैंपल इकट्ठे करें। बात यह है कि इस रिसर्च का जो प्रॉफिट बनता है उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरा मकसद जियोंगहाई फार्मास्यूटिकल ग्रुप को इंसानों की सेहत का गार्डियन बनाना है। लिन चेंग, तुम एक अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स के सपोर्ट की सराहना करता हूं, जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में हमें लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा प्रोजेक्ट के लिए दिया। हमने अब तक जो डेटा इकट्ठा किया है वो ये दिखाता है कि कई लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा माउंट यालू के नो मैंस लैंड पर उगते हैं। मेरा मानना है कि इस बार ऑपरेशन से हम सक्सेसफुली सैंपल्स को ला सकते हैं। माउंट यालू की नो मैंस लैंड एक बहुत ही खतरनाक जगह है। कई एक्सपीडिशन टीम्स उस जगह जाने के बाद वापस नहीं आ सके। हम अपने चीफ साइंटिस्ट को जोखिम में नहीं डाल सकते। इसीलिए इस बार हमारे ऑपरेशन के लिए हमने एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर किया है, मिस्टर यांग फैन, स्पेशल फोर्स ब्लैक वाटर के एक्स मेंबर, 425 लाइट आइलैंड हादसे के कमांडर इन चीफ। इन्हें जंगल में सरवाइव करने का अच्छा एक्सपीरियंस है और ये इस बार ऑपरेशन टीम के कप्तान भी हैं। जहाँ तक लिंग चेंग का सवाल है, वो सिर्फ लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा को लाने तक इंचार्ज हैं। ये अच्छी तरह से तैयार नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता। मुझे अफसोस है, वो एक खतरनाक तितली थी। लिन चेंग, कुछ भी हो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बेहतर होगा खाली हाथ वापस ना आओ। मिस्टर जियांग, मेरा और कोई सवाल नहीं। एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ बन जाता है। ये 9 मंजिला टावर मिट्टी से बनाया गया है। गुड लक टू ऑल। बॉस, वो क्या कर रहा है?
बॉस, क्या ये वही है? माउंट येलो में घोस्ट ड्रैगन बैनर की पूजा किए बिना नहीं जाते, जानते नहीं? बेवकूफ। उनसे हमारे राफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए कहो। आहो! किनारे पर आओ, जल्दी करो, जल्दी तैरो। मंकी, बॉम्बसेंग, इस तरफ। गो गो गो।
बॉस अपने 3 o'clock पर देखो। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे।
टीचर, मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। चैंग, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। अपने आप को दोष मत दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा और मैं पीड़ितों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करूंगा। लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा ब्रेसलेट का टेस्ट रिजल्ट आ गया? जी आ गया। ब्रेसलेट में 1% डीएनए रिपेयर एंजाइम है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। भले ही केवल ये 1% है, ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी खोज है। मैं माउंट यालू के नो मैंस लैंड में जाऊंगा और इस बार कामयाब होकर आऊंगा। क्या आपने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया कि लड़की और वो विशाल सांप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल सही टीचर। मुझे शक है कि वो लड़की उस विशाल सांप के साथ बड़ी हुई है, तो मैं उसके अडेप्टेशन के लिए पूरा सेट लेकर आया हूँ। इस दौरान मैं उसको ऑब्जर्व और स्टडी करूंगा। इस मामले के बारे में मैं कहना तुम्हारा प्लान, क्यों नहीं तुम पहले इसे मुझ पर आजमाओ? तुम इस प्लान के लिए सुटेबल नहीं हो। वो तो आपको पता चल जाएगा मुझे इस पर ट्राई करने के बाद। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? लिन चैंग, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? मिस यांग, अपनी हद में रहो। अब भी इनकार कर रहे हो? कितना बुरा लड़का है वो। मैं नहीं हूं। अंदर आओ। यस बॉस। क्या हुआ बॉस? क्या बात है? पकड़ो उसे फौरन। ओके। मैं उसे पकड़ता हूं।
हे, ये वो पैसा है जो मुझे पिछले 2 दिनों में रिचार्जेबल बैटरीज बेचने से मिला। मैंने बस इतना ही कमाया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वार्टर में KPI पूरा कर पाऊंगा। जिंदगी मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए। हमें कोई बिजनेस भी तो नहीं आता, हम कर भी क्या सकते हैं? हम पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? इसके अलावा हम और कर भी कर सकते हैं। मैं कभी दूसरों के लिए काम नहीं करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। ओए देख जरा। बिंग, देख देख। लिंग चेंग, जितनी जल्दी हो सके कुछ करके दिखाओ, वरना मेरे फादर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। एक इंसान की तरह जीने के लिए नियम नंबर 1, तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। इंसान की तरह जीने के लिए नियम नंबर 2, किसी जिंदा जानवर को नहीं खा सकते। मेरी मछली को मत खाना और मेरी बिल्ली को भी नहीं। ये वो चीजें हैं जो इंसान खाते हैं।
इंसान की तरह जीने के लिए नियम नंबर 3, हर किसी का एक नाम होना चाहिए। तुम्हारा नाम ये है, मेरा नाम लिन चांग। ये हाँ, कोई बात नहीं, हम इसे धीरे धीरे करेंगे। हिप्पो, हाइना, ये तुम इस तरह मुस्कुराती हो? हाँ, इसी तरह मुस्कुराते हैं। ये कि बोलने में दिक्कत के अलावा उसका आईक्यू, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की उसकी क्षमता और उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल रेंज में आती है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। शुरुआत में ही मुझे ये पता चल गया था कि वो कभी अब वापस नहीं लौटेंगे। मेरा अंदाजा है कि विशाल सांप के लिए उसके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन सांप तो खूंखार होते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो सांप के साथ कैसे रहती थी। विशाल सांप लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा पर खाने के लिए डिपेंड है, इसलिए ये अपने खाने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा ने सांप के जीन को पूरी तरह से बदल दिया है, इसकी ग्रोथ को बढ़ा दिया है, इसके बुढ़ापे को आने से रोक दिया है और इसकी रिकवरी में तेजी आ गई है। जहां तक ये की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सांप और वो एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। जब भी किसी एक को चोट लगती है तो दूसरे को भी वही एहसास होता है। तुम अंदर कैसे आई? क्या तुम इस घर में हर दिन कोई सिमुलेशन गेम खेल रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफेंडेड महसूस हो रहा है। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि कल से तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या मेरे टीचर को इस बारे में पता है? लिंग चैंग, मेरे डैड हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूं। मैं कल अपने किसी एम्प्लॉय को भेजूंगी यहाँ की सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए।
जिसमें वो जंगली लड़की भी शामिल है। खाली करो, जितना खाली कर सको खाली करो। लेकिन बॉस, सब कुछ खाली कर दूं? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। उन्हें सस्ता खरीदने पर मजबूर कर दो। लेकिन बॉस, बहुत से लोग दिवालिया हो जाएंगे। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? उन्हें यह बताओ कि वो सस्ता खरीद सकते हैं। यह आसान नहीं है क्या? निवेशकों के नजरिए से क्या ये सीरियसली मैनेजर वांग, निवेशकों का मुनाफा हमारे लिए इतना जरूरी कब से हो गया? बॉस, मैं समझ गया। यू क्या तुम पागल हो? विंडो टिंट कितना खराब है। क्या तुम चाहते हो कि वो हमें पहचाने? भाई, ये एक नई कार है। अगर गंदी हो गई तो आज़िन को बुरा लगेगा। तुम सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचो। तुम सच में किसी काम के नहीं। जल्दी से खाओ और काम होने के बाद लाइसेंस प्लेट बदल देना। मैं लड़की को अनकवर करता हूँ ताकि वो थोड़ी सांस ले सके। रो मत बेटा, मैं तुम्हें कैंडीज दिलाऊंगा। रोना बंद करो। अगर तुम फिर से रोई तो मैं तुम्हें सांप को खिला दूंगा। भाई, हम इस छोटी बच्ची को छोड़ क्यों नहीं देते? अबे बेवकूफ, अपने आप को देख। तुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। भाई, सांप सांप। क्या ये भूखा है? तो इसे इंस्टेंट नूडल्स खिलाते हैं। ये लो, ये लो। बेवकूफ, इसे इंस्टेंट नूडल्स खिलाओगे? थोड़ी मिर्ची क्यों नहीं मिला लेते? लड़की को बाहर फेंक दो। क्या लड़की को बाहर फेंक दो? मैं तुमसे कह रहा हूँ लड़की को बाहर निकालने के लिए। नीचे उतरो, भागो जल्दी। प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। भाई, वो फिर आ गया। देखो उधर। क्या हुआ?
अबे साली, तू मुझे छोड़ के चली गई। अरे बाप रे, हे भगवान। वो विशाल सांप हमारे शहर में है। मैं तुम्हें अभी सबूत भेजता हूँ। अज़ैन, अज़ैन, अज़ैन। दुनिया की हर चीज में एक आत्मा होती है। तुम्हें एक दिन सजा मिलेगी। सांप का मांस बेचना बंद करो। मेरा इंतजार करना। मैं कल तुमसे शादी करूंगा। मेरा इंतजार करना। ये रहा आपका ऑर्डर। सनफ्लावर सीड्स की ये प्लेट फ्री है। शुक्रिया। ये रहा आपका मेन्यू। जो भी पसंद हो हाँ, ऑर्डर कर ठीक है। लीजिए। जो भी चाहो। एंजॉय। वेटर, आज़ैन। हाँ। 2 ड्रैगन मोती के साथ मसालेदार सांप का मांस, मसालेदार अदरक सांप, सबके समझ लिए। गई बॉस, कितना परेशान करते हो। चलो चलो ग्लास उठाओ। चीयर्स। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये हम फिर मिलेंगे। हाल ही में हमारे शहर में एक विशाल सांप दिखाई दिया। इससे कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस और सांप पकड़ने वाले सांप को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास इसके बारे में कोई सुराग है, कृपया हमारी हॉटलाइन के माध्यम से हमसे संपर्क करें। आखिर में पुलिस ने नागरिकों की भलाई के लिए उन्हें रात में बाहर जाने और किसी गली या नदी के किनारे घूमने से मना किया है। हमें अपने नागरिकों से एक टिप मिली है। एक लड़की जिसको ह्यूमन ट्रैफिकर ने अगवा कर लिया था, उसको विशाल सांप ने बचाया है। विश्वास नहीं होता। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हेलो, मैं एक रिपोर्टर हूँ, वू सू वेई। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। क्या ये वही लड़की है जिसे विशाल सांप ने बचाया था? वो सांप कितना बड़ा है? वो बहुत बड़ा है, एक घर की तरह।
जब आपकी बेटी अगवा हो गई थी तब आपको कैसा महसूस हुआ? आई एम सॉरी, प्लीज मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। प्लीज कुछ तो कहिए। नो कमेंट्स। अगर तुम्हारा अंदाजा सही है तो वो विशाल सांप और लड़की एक दूसरे का पता लगाने की काबिलियत रखते हैं। हमें अपना अगला कदम लेना चाहिए। मुझे शक है कि ये लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा से रिलेटेड है, लेकिन मेरे पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कोई इंसान लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा लेकर डीएनए स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकता है और बना सकता है पेचीदा जेनेटिक लिंकेज। तो तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या हम पौधे पर एक्सपेरिमेंट छोड़कर अब उस सांप पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सब मेरा सिर्फ एक अंदाजा है। हमें अभी भी उसकी फंक्शनैलिटी के मामले में सबूत चाहिए। सांप हमारे शहर में पहले से ही है। इसका निशाना यकीनन लड़की है। हम इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्यों न इसे काट कर इसकी स्टडी शुरू करें? अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो समझो हम खत्म हो गए। लिन चेंग, तुम्हें बिना शर्त उस विशाल सांप को पकड़ने में कंपनी की मदद करनी चाहिए। हमारी कंपनी कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हम तुम जैसे निकम्मे आदमी को रखें। क्यों, डर लग रहा है क्या तुम्हें? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। तुम डर गए या हमसे कुछ छुपा रहे हो? बहुत हो गया जियांग, अब रुक जाओ। लिन चेंग, मेरे पीछे आओ। लिन चेंग, ये प्राइमरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 8 स्क्वायर किलोमीटर चौड़ा है। 10,000 से ज्यादा प्रजातियां और यहाँ 30 से अधिक हैबिटेट्स हैं। तुम्हें क्या लगता है? टीचर, मेरा ख्याल है हमें लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा पर ध्यान देना चाहिए। तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो। सिर्फ विज्ञान ही तुम्हारा लक्ष्य है। हमारी कंपनी होपफुल है क्योंकि हमारे पास तुम जैसे लोग हैं। सिर्फ तुम जैसे लोग ही एक दवा जो विकसित कर सकते हैं जिससे इंसान बीमारियों से बच सकता है। अभी पूरा शहर सांप को ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे जब उन्हें ये मिल जाएगा? मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। मैंने ये जंगल खरीद लिया है। भविष्य में ये बायोलॉजिकल जैविक अनुसंधानों की जगह बनेगी। मैं ईई और विशाल सांप को उसमें सेटल होने के लिए छोड़ दूंगा और तुम इस जगह के गार्डियन बनोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। ये सचमुच एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आखिरकार ये उनका घर नहीं है। मुझे उन्हें वापस घर भेजना है। ईई को अपने साथ लाओ और उस विशाल सांप को ढूंढो और उन्हें प्रोटेक्ट करो। अभी पूरा शहर सांप को ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे जब उन्हें ये मिल जाएगा? ये सचमुच एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आखिरकार ये उनका घर नहीं है। मुझे उन्हें वापस घर भेजना है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर यहां लाते थे। वो दोनों बिल्कुल एक आम डॉक्टर्स थे।
जब मैं 10 साल का था, दुनिया भर में एक महामारी फैल गई। उन्होंने घर छोड़ दिया और हर उस जगह ट्रैवल किया जहां महामारी गंभीर थी। शुरुआत में वो मुझे रोज फोन करते थे, फिर हफ्ते में 1 बार फोन करने लगे, बाद में महीने में 2 बार। फिर एक दिन मैंने कॉल पर सिर्फ अपनी मां की आवाज सुनी। मैंने अपनी मां से पूछा, डैड कहां हैं? मां ने कहा वो बहुत थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। कई दिनों बाद मेरी मां ने कहा कि वो भी बहुत थकी हुई हैं और आराम करना चाहती हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे फिर कभी कॉल नहीं किया। ये वो आखिरी जगह है जहां वो मुझे लेकर आए थे। कई सालों बाद मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। उसके बाद मैंने एक टारगेट सेट किया, खुद को उसी करियर में बिजी रखने लगा जो उनको पसंद था, जिससे कि मुझे ज्यादा दुख ना हो। उसके बाद मैं मिस्टर जियांग से मिला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह। उनके बिना मैं वो कभी नहीं होता जो मैं आज हूं। उनका मैं एहसानमंद हूं। मुझे अक्सर खुद पर डाउट होता है कि मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूं। फाइनली मैं समझ गया, असल में मुझे मेरे पेरेंट्स के गुजरने का कोई दुख नहीं। सच तो यह है कि मुझे अब उनके अस्तित्व की ही कोई चिंता नहीं। लोग कभी कभी सचमुच डरावने हो सकते हैं। छोड़ो, तुम समझोगे ही नहीं, मैं ही चुप हो जाता हूं। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें 20 मिलियन पे करूंगी। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। यांग फैन, तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए पैसे नहीं देती। मैं सिर्फ असली चीजें करता हूं। चैन, तुम बहुत कमजोर हो। तुम अपने टेस्ट सब्जेक्ट से प्यार कैसे कर सकते हो?
सिर्फ आधी इंटेंसिटी ही क्यों अप्लाई करते हो? जहाँ खेलने के लिए आए हो क्या? डिसेक्शन शुरू होता है। हम इसका पेट निकाल देंगे और इसे टुकड़ों में काटकर डिकम्पोजिशन एंजाइम का इनहिबिटिंग एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। उसे जाने दो। इस विशाल सांप की हड्डियों की उम्र 350 साल है। हालांकि कछुए की उम्र लंबी होती है, इसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली है। हालांकि सांप उड़ सकता है, लेकिन आखिर में ये राख में बदल जाएगा। ये ठीक है, आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। प्लीज ये
जागो, ये प्लीज जागो। गॉड, ये मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। अगर आप ये को वापस ला सकते हैं तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। सच में मैं आपसे भीख मांगता हूं, उसे वापस ले आइए। मुझे माफ कर दीजिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। विशाल सांप अचानक होश में आ गया है। सब लोग फौरन खाली करो। मैं दोहराता हूँ, सब लोग फौरन खाली करो। भागो भागो, जल्दी विशाल सांप होश में आ गया है। सब लोग सुनो, इस सांप को मारना ही होगा। सब मिलके साथ आओ, उसे मारो। चलो ड्राइव। मारो। कम ऑन, मार डालो इसे। चलो उसे मारो, वापस जाओ, वापस जाओ। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे बचाओ, मैं तुम्हें पे करूंगी। मैं आ रहा हूं।
ये अरे बाप रे, कितना डरावना है। हमें अपने टारगेट का पता चल गया है, सभी तैयार रहो। वापस जाइए और गलतियां करना बंद करें। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके एहसानों की कीमत मैं चुकाऊंगा।
तुम बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हो, बिल्कुल बेवकूफ। लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा। मैं चैंपियन हूं। वहां कौन है? ए, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? मेरा चश्मा कहाँ है? लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा अब मेरा है। आखिर तुम हो कौन? ये दरअसल मुझे यी के खून में डीएनए रिपेयर एंजाइम पहले ही मिल गया था। ये मेरे रिसर्च को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा या तो एक अमृत है जो इंसानों को बीमारियों से बचा सकता है, या एक डरावना पेंडोरा बॉक्स। मैं नहीं जानता। मैं ऑफिशियल तौर पर अनाउंस करता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को यही खत्म करता हूं और अपनी सारी रिसर्च को डिस्पोज कर दूंगा।
तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम यी है।